बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोकुलदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। टूटी हुई छत से जब भी बारिश होती तो अंदर पानी टपकने लगता। खेत बंजर थे, बैल बूढ़े हो चुके थे और घर में खाने को भी कभी कभी अनाज नहीं होता था। लेकिन एक चीज थी जो गोकुलदास के पास भरपूर थी, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति। हर सुबह वह जल्दी उठता, स्नान करके तुलसी के पौधे के पास दीप जलाता और हाथ जोड़कर कहता, हे गोपाल, मैं तो तेरा छोटा सा सेवक हूं, तू ही मेरे जीवन का सहारा है। उसकी पत्नी गोमती भी बड़ी श्रद्धालु थी। वो रोज कृष्ण का नाम जपती और जो थोड़ा बहुत अन्न होता उसमें से भी एक भाग भगवान को चढ़ाती। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और लोग पलायन करने लगे। गोकुलदास और गोमती के पास खाने को कुछ भी न बचा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे, वही कुछ करेंगे। उस रात जब दोनों भूखे पेट सोए तो गोकुलदास को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। मुरली की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और कान्हा मुस्कुराते हुए बोले, गोकुलदास, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुमने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हमेशा विश्वास रखा। कल सुबह उठकर अपने खेत में जाना, वहां तुम्हारे लिए मेरा वरदान होगा। सुबह गोकुलदास भागता हुआ खेत पहुंचा। देखा, जहां सूखी धरती थी वहां से एक मीठे पानी का झरना बह रहा था। चारों तरफ हरियाली फैल गई थी। लोग आश्चर्य से देखने लगे। कुछ ही दिनों में उसके खेतों में सुनहरी फसलें लहराने लगी। गांव वाले बोले, ये तो श्री कृष्ण की कृपा है। गोकुलदास की सच्ची भक्ति रंग लाई। गोकुलदास ने विनम्रता से कहा, कृष्ण तो सबके हैं। जिसने सच्चे मन से पुकारा वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता।